धर्मः प्रोक्षित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सता वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्धिवरोध्यते कृतभिः शोस्त्रोषभिस्त। भागवत में धर्म और परम धर्म का निरूपण किया गया है मेरे भाई। जो धर्म तो सारी दुनिया जानती है। लोग कहते हैं नहीं महाराज धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। तो महाराज ये धर्म तो हम लोग जानते थे, बट ये परम धर्म क्या है हम भी नहीं जानते। परम धर्म का मतलब यही है कि हम जब भी भगवान के चरण शरण में जाएं तो हम निष्कपट भाव से जाएं। हमारे हृदय में ऐसा ना हो कि ऐसा जैसे हम लोगों की आदत होती नहीं, मंदिर में भगवान के गए, अगरबत्ती लगाए और जो ही अगरबत्ती लगाए सो ही लंबा चौड़ा चौड़ा लिस्ट भगवान को पकड़ाए। सरकार आजकल हमारा मामला बड़ा ढीला ढाला चल रहा है, कुछ उपाय करो महाराज। पहले तो इसी दुकान से मैं लाखों कमा लेता था मेहनती में, और आज तो महाराज देखो 10,000 भी पूरा होना मुश्किल जा रहा है। ए महाराज कुछ उपाय करो। तो ये क्या है? हमारी भक्ति निष्काम होनी चाहिए। अरे भाई भगवान क्या नहीं जानते हैं कि आपके जीवन में किस चीज की कमी है, वो सब जानते हैं। अब हम बार बार उनको फोर्स करें सरकार ऐसा नहीं कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो ये बातें ठीक ना है हमारे। इसलिए आप यही प्रार्थना करो, हे सरकार हमारे पास आपका दिया सारा कुछ है, बस आप अपनी कृपा बरसाते रहो, हमारा मन आपके चरणों में परस्पर लगा रहे, बस यही हमारी कामना है। अगर यही आप मांगोगे भगवान से तो भी अत्यंत प्रसन्न हो। नहीं आप बताओ क्या किसी का किसी चीज से पेट भरता है कभी? क्या आप धन मिल जाए तो धन से किसी का पेट भरा है आज? अरे हमारी आपकी बात छोड़ो, चले जाओ अंबानी जी के यहाँ, वो भी दिन रात परिश्रम में जुटे हुए। उनसे पूछो कितने घंटे स्लीपिंग करते हो महाराज? बस 4 घंटे, बाकी सारा दिन केवल परिश्रम 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 करते। तो चाह से व्यक्ति की ये जो चाह है ये किसी की समाप्त नहीं होती। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। अगर हमारे पास 10 रुपए है ना तो व्यक्ति 100 रुपए की कामना करता है नहीं करता है? हाँ या ना? कि 100 मिल जाता तो आनंद आ जाता हमारा। और अगर आपको 100 रुपए मिल जाए ना तो आप 1000 की कामना करते हो, महाराज 1000 मिल जाते तो और मजा आ जाता है नहीं? और अगर 1000 मिल जाए महाराज, अगर ये 10,000 हो जाता तब तो आनंद आ जाता। और अगर 10,000 मिल जाए ना सरकार, ये अगर 1 लाख हो जाता तो हमारा सीधा सीधा 1 लाख हमारे बैंक में हो जाता, कितना अच्छा रहता। तो और 1 लाख मिल जाए फिर देखो महाराज, ये 10 लाख अगर हो जाता तो मैं तो एकदम मस्ती में झूम जाता। अच्छा भगवान भी ऐसे कौतुकी महात्मा, ऐसे कौतुकी हैं, ऐसे लीलाधारी हैं कि वो 10 लाख भी करवा दी भैया। और जब 10 लाख हो गया तो भी हमारा मन भरा नहीं। हम तो कहते 10 लाख के बाद मैं मस्ती में आ जाऊंगा। सरकार अब ये अगर सीधा सीधा अगर 1 पेटी हो जाता तो आप बताइए, विचार करिए। ये चाह किसी की समाप्त नहीं होती। हमारे एक संत थे, वो कहा करते थे
चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों में रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जी से लगा जी जरा हो गया, चाह हरि से लगा जी हरा हो गया। तो ये चाह व्यक्ति की कभी नहीं समाप्त होती मेरे भाई बहन, लेकिन भक्त वही है, भक्त वही है। हम भगवान के मंदिर में जाएं और अगर कुछ मांग लें तो फिर वो प्रेम नहीं हुआ, उसे प्रेमी नहीं कहा जाएगा, उसे तो व्यापारी कहा जाएगा। अरे भाई हमने आपसे प्यार किया और प्यार के बदले में हमने आपसे कुछ मांग लिया तो वो प्रेमी थोड़ी ना कहलाएगा, वो तो व्यापारी कहलाएगा। है कि नहीं है? वही एक भक्त कह रहा था, भगवान से कह रहा सरकार एक बात कहूं, बोले बोलो। मैं अगर मांगूं जो तुमसे, मुझको तुम देना न कुछ, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊं। मैं आपसे कुछ भी मांगू सरकार, पर आप मुझे देना नहीं। बोले क्यों? बोले फिर तो आपने मेरी मजदूरी दे दी, फिर हमारा प्रेम कहाँ है? कहने का तात्पर्य है ये भाव हमारा होना चाहिए। हम सेवा तो खूब करें भगवान की, लेकिन कुछ ना मांगे, और जो कुछ नहीं मांगता है फिर तो भगवान भी उसके दीवाने बन जाते हैं। सरसमा वालों, अर्जुनगंज वालों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, लो भाई अवस्थी जी, हमारे लोकेश जी, ये भाव हमारा होना चाहिए। तो हमारा धर्म कैसा होना चाहिए? जो निष्कपट होना चाहिए, कोई चाह नहीं होनी चाहिए कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। चाह गई चिंता नसी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। हमें याद है वो पावन कथा, एक फकीर थे, ध्यान देना, लेटे थे जमीन में, एक रास्ते पे लेट गए। मेरी माँ मेरे भाई लोग गौर करना, ऐसे लेट गए जमीन पर, मेन रास्ते पर। उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं था, और लेट गए। और उसी रास्ते से एक बादशाह की सवारी निकल रही थी, और जब बादशाह की सवारी निकली तो बादशाह ने अपने सैनिकों से कहा, ए रास्ते में कौन लेटा है, हटाओ उसे। बादशाह के कर्मचारी जाकर के बोले, ए बाबा रास्ते से हटो। बोले क्यों? बोले हमारे बादशाह की सवारी निकल रही, आपको मालूम नहीं? बोले मालूम है। बोले फिर रास्ते में क्यों लेट गए? बोले रास्ते में इसलिए लेट गया क्योंकि इस रास्ते से कोई आता जाता नहीं था, मैं लेट गया। बोले नहीं नहीं हटो यहां से, हमारे बादशाह की सवारी निकल रही।
उस फकीर ने कहा देखो जाकर के बादशाह से बोलो कि हम उसके रास्ते में नहीं गए, वो हमारे रास्ते में क्या करने आया। और अगर वो आया है तो जाकर के बोल दो क्या कि रास्ते में शहंशाह लेटा हो। अरे आप शहंशाह हो, ये फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने आप को शहंशाह बन रहे हो। अरे जाके बोलो कि रास्ते में शहंशाह लेटा हो। और बादशाह से जाकर कर्मचारियों ने कहा अरे महाराज वो बाबा कह रहा है कि जाकर के बादशाह से बोलो कि रास्ते में शहंशाह लेटा हो। बादशाह तुरंत नीचे आया और आकर के कह रहा क्यों भाई बाबा आप अपने आप को शहंशाह कैसे मान रहे हो? बोले तुम बादशाह कैसे अपने आप को मान रहे हो? बोले तुम कैसे शहंशाह हो? बोले तुम कैसे बादशाह हो? बोले मैंने कई सारे देशों को जीता है इसलिए मैं बादशाह हूं। बोले आप कहां जा रहे हो? बोले एक देश बचा है उसे जीतने के लिए जा रहा हूं। बाबा ने कहा इसके बाद क्या करोगे? बोले आराम करेंगे। बोले इसीलिए तुम बादशाह। बोले मतलब? बोले एक देश जीत कर आओगे तब तुम आराम करोगे, इसीलिए तुम बादशाह हो और मैं आज से ही आराम कर रहा हूं, इसीलिए मैं शहंशाह हूं मेरे भाई। और इच्छाओं की यात्रा पर गया हुआ व्यक्ति जल्दी लौट कर आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई बहन। तो चाह गई चिंता नसी मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। तो हम भगवान की जब भी भक्ति करें तो ये मांगने और ये सब वाला नहीं, आप प्यार से उनके चरण शरण में विराजमान रहो और भक्ति निष्ठा और श्रद्धा से उनकी सेवा करो। मांगो कुछ नहीं, हमारे जीवन में किस चीज की कमी है उनसे ज्यादा बेटर कोई नहीं जानता। ए राधे राधे बोलना पड़ेगा मेरे भाई बहन, जरा जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। आवाज नहीं आई, कुछ लोग तो इसमें कंजूसी कर गए हाथ उठाकर जोर से बोलने में, इसलिए कंजूसी ना करो भैया मेरी मैया। दोनों हाथ उठाकर पूरी ताकत लगा के बोलो, आपकी आवाज पूरे सरसमा अर्जुनगंज तक पहुंच जानी चाहिए। जो अपने घर में टीवी चैनल के आगे बैठे हैं उनको भी यहाँ आकर के कथा सुधा का रसपान करना पड़ जाए। ये हमारे हिंदू वैदिक धर्म का कार्यक्रम चल रहा है, हमारे सनातन परिवार का कार्यक्रम चल रहा है और हम सनातनियों को तो इसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो लोग घर में बैठे मैं उनसे आग्रह करता हूं कि घर का काम खाना पीना सोना हंसना नाचना ये तो तुम्हारे जिंदगी का काम है, ये काम तुम्हारा कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन ये सत्य सनातन और हिंदू धर्म का ये सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, भागवत कथा जो साधारण नहीं है, लाखों खर्चा करने के बाद लोग इसको इतनी व्यवस्था करना दौड़ना भागना सुन नहीं पाते। यहाँ से लेकर बद्री नारायण हरिद्वार चित्रकूट अयोध्या वृंदावन जाते हैं तब भी उनको कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता है। आपके घर में कथा हो रही है फिर भी आप अपने कमरे से बाहर निकल के नहीं सुन रहे हो, तो आपसे बढ़ करके अभागा मैं और किसको मान लूं मेरे भाई। इसलिए हम हिंदू वैदिक धर्म के उपासक हैं, इसलिए दोनों हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा राधे राधे। ऐसा अवसर जीवन में बहुत कम ही आता है और ऐसा अवसर पाकर के भी जो लाभ ना उठा पाए, आप देखिए अभी हमारी कथा बद्रीनारायण धाम में होने वाली है। आज ही हमारे पास कई लोगों का फोन आया अभी अभी कि महाराज जी हम भी चलना चाह रहे हैं और पति पत्नी दोनों चले। मैं जानता हूं ऑक्सीजन की कमी रहती है और एक बार चले जाओ कहीं रास्ता जाम हो गया तो फिर 4-4 महीने वहीं रहोगे, जब वो रास्ता ठीक होगा तभी घर आओगे। फिर भी लोगों की श्रद्धा देखो, बद्री नारायण तक जाने के लिए तैयार है। हम हरिद्वार में कथा करते हैं, हमारे सब भगवत चरण अनुरागी भक्तगण बद्री हरिद्वार चलते हैं, वृंदावन जाते हैं, सेतु बंधु रामेश्वरम जाते हैं।
तो भाई ये अत्यंत विचारणीय, और हमारे घर में कथा हो रही है फिर भी हम आने में असमर्थ हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? या तो आपको अपने धर्म से लगाव नहीं है, अथवा अगर लगाव है तो आप इग्नोर कर रहे हो, अरे अभी तो कई दिन है, किसी दिन चल करके सुन लेंगे, क्या बड़ी बात, अभी कई दिन है, किसी दिन चलेंगे। लेकिन ये सोच हमारी अच्छी नहीं है, हमें तो रोज आना चाहिए और लोगों को भी लेकर के आना चाहिए।